सीटी 2026 और टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत धारा। उसके हम एमसीक्यू के साथ में ही थ्योरी देख रहे हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो इस बार आपको मिल सकते हैं एग्जाम के अंदर। तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन आपके पास है, किसी चालक तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई का क्या होता है। तो पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि प्रतिरोध क्या होता है। तो याद रखिएगा, प्रतिरोध तो प्रतिरोध क्या होता है वो अपन आज देखते हैं। प्रतिरोध वो चीज होती है जो धारा प्रवाह के विरोध में काम करती है। यानी कि कोई भी चालक है, अगर मान लीजिए कोई चालक है या तार है, आप चालक का मतलब तार जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो यहां से क्या हो रही है, विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। यहां से क्या हो रही है, विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तो ये आसानी से नहीं निकलेगी। यहां पर जो आवेश है वो आसानी से, मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है वो आसानी से यहां पर नहीं निकलेंगे। क्यों नहीं निकलेंगे? क्योंकि इस चालक तार के अंदर क्या होंगे, परमाणु अणु होंगे। वो उससे क्या करेगा, टकराएगा। उससे क्या करेगा, टकराएगा। कौन? मुक्त इलेक्ट्रॉन। याद रखिएगा ये चीजें। मुक्त इलेक्ट्रॉन किससे टक्कर करेगा? परमाणुओं से या फिर अणुओं से। जिसके कारण क्या होगा, वो आसानी से नहीं निकलेगा, आसानी से पार नहीं होगा, वो टक्कर खाएगा, टक्कर खा खा के निकलेगा। तो वो विरोध कर रहा है, उसको आसानी से नहीं निकलने दे रहा है। तो उसी को अपन क्या बोलते हैं, प्रतिरोध बोलते हैं। और प्रतिरोध जो होता है आर से प्रदर्शित किया जाता है। इसका जो मात्रक है, याद रखिएगा, ये चीजें सब याद रखिएगा आप। मात्रक जो होता है वो होता है ओम, जिसको इस प्रकार से भी प्रदर्शित करते हैं। फिर अब बात कर रहा है कि किस किस के समानुपाती होता है। तो यहां पे आपने पास बात कर रहा है लंबाई की। किसकी बात कर रहा है? लंबाई की। तो ये जो आर होता है वो हमेशा समानुपाती होता है लंबाई के। जैसे जैसे लंबाई बढ़ेगी, जैसे जैसे लंबाई बढ़ेगी, वैसे वैसे प्रतिरोध भी बढ़ेगा। कॉमन सेंस है। अगर जैसे ये छोटा सा तार है, एक में बड़ा तार लूं, छोटे वाले तार में परमाणु अणु कम होंगे, थोड़े कम टक्कर होगी। ज्यादा लंबा तार होगा, उसमें ज्यादा टक्कर होगी। तो ज्यादा टक्कर होगी तो ज्यादा उसको प्रॉब्लम होगी, आसानी से नहीं निकलेगा। तो ये चीज याद रखनी है कि जो प्रतिरोध होता है वो समानुपाती होता है किसके? लंबाई की। चलते हैं और देखते हैं इसमें ऑप्शन कौन सा है। व्युत्क्रमानुपाती नहीं होता है। क्या होता है? समानुपाती। आधा भी नहीं होता है और निर्भरता नहीं करती है, ये भी आपका गलत आंसर है। ठीक है, चलते हैं सेकंड क्वेश्चन बिना वक्त गवाए। अपने पास अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बोला है और बात वही कर रहा है प्रतिरोध की। तो अभी हमने देखा था प्रतिरोध आर, यहां पे क्या बात कर रहा है? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो ये जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है क्या है उसको समझते हैं। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अब ये क्या है इसको पहले तो प्रदर्शित करते हैं। किससे? ए से। अब ये क्या होता है? जैसे कोई तार है, ये तार है, ये वाला जो भाग है इसको अपन क्या बोलते हैं? अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। यानी कितना मोटा है आप इससे समझ सकते हैं। उसकी मोटाई, अगर पतला तार है तो उसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कम है, मोटा तार है तो उसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ज्यादा है। ये चीज याद रखिएगा। और इसमें कॉमन सेंस वाली भी बात है। अगर पाइप बड़ा होता है, पानी का पाइप बड़ा होता है तो पानी आसानी से गुजरता है। पानी का पाइप थोड़ा संकरा होता है या छोटा होता है, पानी आसानी से नहीं गुजरता है। तो वैसे पानी वाली चीज याद रखोगे आप, तो वैसे वैसे विद्युत धारा की भी याद रखनी है बात। तो ध्यान रखिएगा, विद्युत धारा और प्रतिरोध, इनका पॉइंट याद रखिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन बनते बनते हैं। क्या ध्यान रखिएगा? जो प्रतिरोध होता है वो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती। जबकि प्रतिरोध 1/a का समानुपाती होता है। बच्चे यहीं पर कंफ्यूज होते हैं, ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, क्या याद रखिएगा? अगर आता है आर 1/a के क्या होता है, तो याद रखिएगा क्या होता है? समानुपाती। जबकि क्वेश्चन में पूछ ले आर ए का क्या होता है, तो व्युत्क्रमानुपाती। ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, यहां पर सबसे ज्यादा गलतियां होती है। क्वेश्चन ने क्या पूछा? प्रतिरोध अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का क्या होता है। तो ध्यान रखिएगा कि आर जो है वो ए का क्या होगा? व्युत्क्रमानुपाती होगा। ये पॉइंट आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, तो यहां पर ये मोस्ट इंपोर्टेंट मैं लिख देता हूं। आपको ये सारी पीडीएफ्स मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर। साथ में हम नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं और वर्कशीट्स भी प्रोवाइड करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और बात कर रहा है प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का
एसआई मात्रक क्या होता है, एसआई मात्रक क्या होता है। अब यहां पर दो अलग अलग चीजें, सॉरी, विशिष्ट प्रतिरोध, मेरे पढ़ाने क्वेश्चन पूरा, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, ये दोनों वर्ड एक ही है, याद रखिएगा। विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध या फिर प्रतिरोधकता, इन दोनों का मतलब एक ही है और इसको इस प्रकार से लिखा जाता है, रो से प्रदर्शित किया जाता है, ये चिन्ह होता है उसका। अब ये कैसे आया, इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा, तो इसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, आर बराबर रो एल अपॉन ए। ये अगर आप फॉर्मूला याद रखते हैं तो कैसा भी क्वेश्चन आए आप कर लेंगे। एल होता है चालक तार की लंबाई, ये जो ए होता है वो आपका होता है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अभी बात की थी अपन ने, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ये जो आर होता है वो होता है प्रतिरोध, ठीक है, और ये जो रो होता है वो होता है प्रतिरोधकता। इन चिन्हों का आपको, सिंबल्स का आपको क्या पता होना चाहिए कि क्या क्या मीनिंग है, ठीक है। तो अब यहां पर ध्यान देने वाली बात है कि प्रतिरोधकता का जो मात्रक होता है, जो यूनिट होता है वो होता है आपका ओम मीटर, ओम मीटर, जिसको इस प्रकार से भी लिखते हैं ओम मीटर। जो आपको मिले आंसर में वो ऑप्शन चेक करना है। तो यहां पर ओम, ओम किसका होता है, अभी हमने बात की थी, ओम होता है हमारे पास प्रतिरोध का। ओम वट्टे में मीटर नहीं होगा, ओम इंटू मीटर ये होगा। तो ये आपका क्या हो गया आंसर, सी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, ये अभी आपका नहीं है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैं आपको एमसीक्यू के साथ साथ में थ्योरी भी पढ़ा रहा हूं, तो ये चीजें आपको आसानी से याद हो जाएगी और यहीं से क्वेश्चंस आएंगे, ज्यादा डीपली पढ़ने की जरूरत नहीं है। ध्यान दीजिएगा, जैसे विद्युत धारा, विद्युत धारा का जो टॉपिक है 10th तक की बुक्स में भी है और 12th की बुक में भी है फिजिक्स के अंदर। अब 12th फिजिक्स के अंदर अगर आप पढ़ाने लग जाएंगे, आप देखिएगा बड़े बड़े कोचिंग सेंटर आपको 12th की फिजिक्स के पॉइंट्स उठा के पढ़ाने लग गए हैं विद्युत धारा के अंदर। अगर ये क्वेश्चंस वहां से आने लग गए तो 90% स्टूडेंट्स कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे। तो आपको टॉपिक के ऊपर पूरा फोकस करना है, फालतू की चीजें नहीं पढ़नी है, आपको लिमिटेड चीजें, उन लिमिटेड चीजों को पूरा डीपली पढ़ना है। जो अपनी आरबीएससी की बुक्स है उनको पूरा कवर करना है, एनसीईआरटी की बुक्स को पूरा कवर करना है, ठीक है, वहां से ज्यादा क्वेश्चन बनेगा नहीं। फिर आप तो ऐसे अगर विद्युत धारा की बात करेंगे, जैसे वो मैं ये बोलना चाहता था, 12th की बुक्स में से क्वेश्चंस बनाने के चांसेस बहुत कम हो गए, क्योंकि अगर 12th की बुक में से क्वेश्चन बनने लग गए फिर वो तो विद्युत धारा का टॉपिक आईआईटी जेईई के अंदर भी है, वहां से क्वेश्चन देने लग जाएंगे ना, टॉपिक तो वही है। तो इतना तो अपना कॉमन सेंस भी होना चाहिए। दूसरे कई बड़े बड़े कोचिंग्स वालों का मैंने वीडियो देखा था, उनके नोट्स देखे हैं, वो 12th लेवल की विद्युत धारा को पढ़ा रहे हैं स्टूडेंट्स को सीईटी के अंदर। अगर वो टॉपिक पढ़ाने लग गए तो फिर आईआईटी जेईई क्यों छोड़ रहे हो, वो भी पढ़ा दो ना उस टॉपिक के अंदर। तो ये चीज अपन को ध्यान रखनी पड़ेगी। जैसे अपने प्रतिरोध पढ़ रहे हैं तो प्रतिरोध का पूरा टॉपिक अपन को याद हो जाना चाहिए, जो पॉइंट टू पॉइंट बुक के अंदर लिखा हुआ है, एनसीईआरटी आरबीएससी के अंदर 10th तक की। ज्यादा से ज्यादा 12th के अंदर एनसीईआरटी की जो बुक है वही, उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती है डीपली, वो अगर आपको कराने लग गए तो आपका सिलेबस होगा नहीं और आप वहां पर कवर नहीं कर पाएंगे साइंस को। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किसी तार की प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करती है, तो ध्यान दीजिएगा, जो प्रतिरोधकता है वो तार की लंबाई पर निर्भर नहीं करती है, तार की मोटाई के ऊपर भी निर्भर नहीं करती है। तो दो तो ये कट हो गए, उपयुक्त सभी पर ये पॉइंट भी आपका कट हो गया। तो पदार्थ की प्रकृति और तापमान पर निर्भर करता है। प्रतिरोधकता सदैव, प्रतिरोधकता सदैव पदार्थ की प्रकृति और तापमान पर निर्भर करता है। ये पॉइंट मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं ज्यादातर और ये बच्चे फंसते हैं। पर निर्भर करता है, जबकि किसके ऊपर निर्भर नहीं करता, प्रतिरोधकता निर्भर नहीं करता तार की लंबाई पर, तार की लंबाई पर और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल इसके ऊपर निर्भर नहीं करता, नहीं करता निर्भर। ये चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। मैं बार बार बोल रहा हूं, यकीन नहीं हो तो आप पीवाई की उठा के देखिए, पीवाई की उठा के देखिए, आपको यकीन हो जाएगा। चलते हैं आगे।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को किस प्रकार जोड़ा जाए कि हर प्रतिरोध में धारा समान हो। तो अब यहाँ पे बात कर रहा है संयोजन की। तो संयोजन दो प्रकार के होते हैं, याद रखिएगा, संयोजन दो प्रकार के होते हैं। प्रतिरोधों का जो संयोजन होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है श्रेणी क्रम और एक होता है समांतर क्रम। समांतर क्रम, इसको अपन को डीपली समझना पड़ेगा। अगर आपने ये डीपली समझ लिया, चित्र से समझ लिया, तो कैसा भी क्वेश्चन आएगा आप कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं, इसको पूरा डिस्क्राइब करता हूं मैं आपको, और फिर आपको पता चलेगा कि क्या अंतर होता है श्रेणी और समांतर में। श्रेणी और समांतर। तो देखिएगा, सबसे पहले इसका चित्र देखते हैं। श्रेणी में हमेशा चित्र इस प्रकार से बनता है कि प्रतिरोधों को एक ही तार पे जोड़ दिया जाता है, अलग अलग उपकरणों को एक ही तार पे जोड़ दिया जाता है। जबकि इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर हमारे पास एक तार पे नहीं जोड़ के अलग अलग पार्ट डिवाइड करके उसके अंदर जोड़ा जाता है, इस प्रकार से। अब यहां से क्वेश्चन कैसे बन सकता है वो अभी बताऊंगा। अगर आपको ये चित्र समझ में आ गया ना तो सब हो जाएगा। तो यहां पे एक बात पता चल रही है कि अगर मान लो धारा आई आ रही है, मान लो धारा आई यहां पे आ रही है, तो इस पूरे तार में धारा क्या रहेगी, आई रहेगी। और आई हमेशा क्या रहेगा, यहां पर समान रहेगा। इसके अंदर आई क्या रहेगा, हमेशा समान। जबकि यहां पर मैं आई की बात करूं, धारा की बात करूं, तो धारा यहां तक आई, इस पॉइंट से वो डिवाइड हो जाएगी अलग अलग। जिसको जितनी जरूरत हो गई उतनी उस तरह में विद्युत धारा चली जाएगी। तो यहां पर आई जो होता है वो क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। यहां पर ए पॉइंट है, यहां पर बी पॉइंट है। धारा क्या होगी, भिन्न भिन्न होगी, अलग अलग होगी। जबकि यहां पर V जो होगा, V का मतलब क्या है, विभव। विभव यहां पर क्या होगा, भिन्न भिन्न होगा। इसके अंदर यहां पर विभव क्या होगा, भिन्न भिन्न। जबकि यहां पर विभव क्या होगा, समान। ए और बी पर विभव क्या होगा, समान। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी। अब यहां पर अगर एक और पॉइंट बताऊं तो आपको और आसानी से समझ में आएगा, क्योंकि वोल्ट मीटर अगर मैं लगाना चाहता हूं तो वोल्ट मीटर यहां पे तीन लगेंगे, V1, V2 और V3। तो इसका मतलब V यहां पे क्या होगा, डिफरेंट। जबकि अगर यहां वोल्ट मीटर लगाना चाहता हूं तो यहां पर एक ही वोल्ट मीटर लगेगा यहां पर, ये। तो इस चित्र से आपको समझ में आ जाएगा कि क्या समान रहता है और क्या डिफरेंट रहता है। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, आई होप। आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो ये आई का मतलब क्या है, विद्युत धारा है। वी का मतलब क्या है, विभव है। यहां पे लिख देता हूं, आई का मतलब क्या है, विद्युत धारा। ठीक है, और वी का मतलब क्या है, यहां पे हमारे पास, वी का मतलब है हमारे पास विभव से या विभवांतर, जो भी आप देखें अपने हिसाब से याद रख सकते हैं। अब बात करते हैं आर की। आर यानी कि कुल प्रतिरोध यहां पे कितना होगा और यहां पे प्रतिरोध कितना होगा, दोनों में ध्यान रखिएगा। ये है समांतर तो पैरेलल बोलते हैं तो P लगता है, ये है सीरीज में, श्रेणी में, तो S लगता है। अगर ये दोनों ज्ञात करें तो इनका सूत्र क्या होता है, याद रखिएगा। सूत्र बताता हूं मैं, आपको समझ में आएगा बहुत आसानी से। तो इसका जो सूत्र होता है वो होता है RS बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। जितने आए उतने जुड़ते जाएंगे। जबकि इसका जो सूत्र होता है वो होता है 1/RP बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो ये सूत्र भी याद रखना है। और इसके साथ में एक छोटा सा पॉइंट बताऊंगा जो कंपटीशन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। क्या पूछा गया है कि अगर समान प्रतिरोध के जोड़े जाते हैं, प्रतिरोध के n प्रतिरोध जोड़े जाते हैं, तो RS होगा NR, जबकि RP होगा R/N। R/N, ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। अभी इसके आगे डिस्कशन करेंगे, क्वेश्चंस यहाँ पे आने वाले हैं इसके। तो ये जो मैंने थ्योरी बताई है, आपको ऐसा का ऐसा छाप लेना अपने दिमाग के अंदर। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, बहुत ज्यादा चांसेस हैं। आप पीवाई की उठा के देखिएगा, आप अपने कोचिंग जहां पर भी जा रहे हैं वहां पर आपको क्वेश्चन इसमें से एक मिलेगा ही मिलेगा। बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट मैंने आपको बता दिया, बिना ज्यादा थ्योरी के।
आप इसको याद रख सकते हैं, आप अपने कॉपी में लिख सकते हैं। क्लास के बाद, क्लास के साथ में ये नोट्स मत बनाइएगा, ये सारे पीडीएफ्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलती है। चलते हैं आगे और देखते हैं कि समांतर क्रम। चलिए पहले वो देख लेते हैं। अपने पास क्या था, यहां पर था धारा क्या रहती है, समान। धारा समान रहती है तो इसका मतलब अभी देखिएगा, धारा कहां समान रहती है, श्रेणी के अंदर। तो श्रेणी क्रम इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर बात करते हैं अपन यहां पर समांतर क्रम की। तो समांतर क्रम में क्या होता है, अभी मैंने बताया, देखो समांतर क्रम में क्या होता है, समांतर क्रम में हमारे पास क्या होता है, धारा भिन्न भिन्न होती है और v क्या होता है, समान। तो क्वेश्चन ने क्या बोला है, क्वेश्चन ने बोला है हमारे पास यहां पर कौन सी राशि समान रहती है, कौन सी राशि समान रहती है। तो क्या विद्युत धारा समान रहती है, क्या नहीं, क्या रहता है, विभवांतर। क्या रहता है, विभवांतर। आवेश और प्रतिरोध समान नहीं रहते। तो ये चीज याद रखिएगा। फिर ये भी आपको याद रखना है कि जो समांतर क्रम होता है वो हमारे घरों में यूज किया जाता है। घरेलू परिपथ में हमेशा, घरेलू परिपथ में कौन सा यूज किया जाता है, समांतर क्रम। लेकिन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी कभी क्या होता है कि जो वायर आ रहा है बाहर से, बिजली घर से, और जो आपके घर का मीटर लगा हुआ है, घर के मीटर के पास में आपकी डीपी लगी हुई, डीपी यानी फ्यूज बॉक्स लगा हुआ है। तो क्वेश्चन पूछ लेता है बाहर से आने वाला विद्युत तार तथा मीटर व डीपी के मध्य कौन सा संयोजन होता है। तो बच्चों को यह याद होता है कि घरेलू, तो घरेलू परिपथ में वो हमेशा याद रखते हैं समांतर। लेकिन याद रखिएगा जब भी मीटर और डीपी की बात करता है, यानी फ्यूज की बात करता है, मीटर के पास में ही फ्यूज लगा हुआ होता है और बाहर से जो वायर आ रहा है, ये हमेशा श्रेणी क्रम में होते हैं। ये हमेशा क्या होते हैं, श्रेणी क्रम में। अगर वो समांतर क्रम में हुए तो आपका फ्यूज उड़ेगा नहीं, ध्यान रखिएगा, डीपी नीचे नहीं होगी, आपके सारे उपकरण जल जाएंगे। तो ये चीज याद रखिएगा, जो मीटर होता है और जो डीपी होती है वो हमेशा श्रेणी क्रम के अंदर लगी हुई होती है। तो ये चीजें आपको याद रखनी नहीं है। आगे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि श्रेणीक्रम संयोजन में तुल्य या कुल प्रतिरोध निकालने का सूत्र क्या है। कौन सा बोल रहा है, श्रेणीक्रम संयोजन। मैंने पूरा आपको डीपली बता दिया है। श्रेणी क्रम का मतलब होता है आर एस, और आर एस का मतलब होता है R1 प्लस R2 प्लस R3। जितने भी आए उतने आप जोड़ते रहिए। तो आंसर ये रहा आपका श्रेणी क्रम में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि 4 ओम और 6 ओम के दो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो कुल प्रतिरोध क्या होगा। श्रेणी क्रम में बोला, किसमें बोला, श्रेणी में, श्री लिख दिया भाई, ऐसा कैसे हो गया। श्रेणी क्रम में बोला तो श्रेणी क्रम में फॉर्मूला क्या होता है, आर एस बराबर R1 प्लस R2। दो जने हैं तो दोनों को जोड़ देंगे। यहां पे आएगा 4 प्लस, पॉइंट नहीं है वो, 4 प्लस 6 ओम यानी कि 10 ओम। इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 10 ओम। ठीक है। अगर यहां पर समांतर आता, अगर यहां पे क्या आता, समांतर, वो भी बता देता हूं, कॉन्सेप्ट आपको एक ही वीडियो में कंप्लीट क्लियर करवाऊंगा मैं। समांतर आता तो अपन लिखते 1/RP, 1/RP, और अपन लिखते 1/4 प्लस 1/6। एलसीएम लेते तो आता 12, 3 यहां पर आता और 2 यहां आता, 5/12। अब आंसर कोई बच्चा बोलेगा कि 5/12 इसका आंसर हो जाएगा, लेकिन वो गलत है, क्योंकि यहाँ पे 1/RP है, 1/RP, 5/12 है। तो इसका मतलब आपको आरपी निकालना है तो व्युत्क्रम करना पड़ेगा, 12/5, 5 दूनी 10, 5 2.4। 2.4 कब होगा, जब आएगा आपके पास समांतर क्रम, और ये कब आएगा, जब आएगा श्रेणी क्रम। तो ये चीज आपको याद रखनी है। इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, डायरेक्ट भी क्वेश्चन आ सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है यदि 4 और 6 ओम इन्हीं दो प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ दिया जाए। तो अभी मैंने बताया था समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो हमारे पास किस प्रकार से आंसर आता है, तो हमने निकाल दिया था 2.4 ओम। ठीक है। अब 12वां क्वेश्चन है 6 ओम के 3 एक समान प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ दिया जाए तो उनका तुल्य प्रतिरोध कितना होगा। तो अब देखिएगा, मैंने अभी एक फॉर्मूला बताया था पहले स्टार्टिंग में, याद रखिएगा। आर एस, अगर समान प्रतिरोध, एक समान प्रतिरोध आ जाए तो फॉर्मूला क्या होता है, एन आर। और अगर आर पी बोले, क्या बोले, आर पी,
तो ये हो जाता है R/N। समान प्रतिरोध की बात कर रहा है। अब ये R क्या है, RN क्या है, कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये जो N है, N बताएगा आपका प्रतिरोध कितने हैं, प्रतिरोध कितनी बार। ठीक है, तो यहां पर 3 प्रतिरोध बोला है तो 3 रख देंगे N का मान। N का मान कितना हो गया आपके पास 3। क्वेश्चन ने अब क्या बोला है 6 ओम, तो ये R का मान हो गया आपके पास 6। क्वेश्चन ने पूछा समांतर क्रम, तो समांतर क्रम कौन सा है, ये रहा। तो समांतर क्रम में हम रखेंगे मान 6/3, 6/3, 6/3 लिख देंगे। 6/3 रखा तो कितना आया हमारे पास आंसर 2। कितना आया 2। ये आपका करेक्ट आंसर आ गया, ये आपका क्या आ गया करेक्ट आंसर। अगर ये यहां पर श्रेणी में बोलता कि श्रेणी में कितना होगा, तो श्रेणी में रखते तो अपन क्या रखते, यहां पर आपके पास n का मान था 3 और ये आएगा 6 यानी कि 18। तो इससे एक बात पता चलती है कि जो हमारे पास श्रेणी क्रम होता है उसमें प्रतिरोध यानी जो कुल प्रतिरोध मिलता है वो ज्यादा संख्या में मिलता है, बड़ी संख्या में मिलता है। जबकि समांतर के अंदर जब भी आंसर आएगा वो हमेशा छोटी संख्या आएगी। तो यहां से भी आप डायरेक्ट क्वेश्चन को पकड़ सकते हैं। तो यहां पर हमारे पास इसका आंसर आ गया 2 ओम, कब, जब ये आएगा समांतर में, और 18 ओम कब आएगा, जब ये आएगा श्रेणी में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारे घरों में बिजली की फिटिंग या घरेलू परिपथ किस क्रम में जुड़ा हुआ होता है। तो अभी मैंने बोला था कि जब भी घरेलू परिपथ बोले तो वो हमेशा 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 किसके अंदर होता है, समांतर क्रम में। अगर वो समांतर क्रम में नहीं हुए तो एक भी इंस्ट्रूमेंट खराब हुआ तो सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट काम करना बंद कर देंगे। जैसे पहले दिवाली की लड़ियां आती थी, एक भी बल्ब खराब होता था तो उसके आगे के सारे बल्ब बुझ जाते थे। अब तो वो आने लग गई, थोड़ी एलईडी टाइप की आने लग गई। पहले वो बल्ब वाली आती, तो एक बल्ब खराब तो सारी पूरी लाइट्स बंद, आगे के सारे बल्ब खराब खराब तो नहीं होंगे, वो बंद हो जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा कि हमारे पास घरेलू परिपथ में हमेशा क्या लगता है, समांतर क्रम लगता है। चलते हैं आगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन। 12वां क्वेश्चन है कि न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए किस क्रम में जोड़ना चाहिए। क्या बोल रहा है, न्यूनतम, कम से कम। तो ध्यान दीजिएगा, मैंने अभी बताया था श्रेणी के अंदर प्रतिरोध, श्रेणी और समांतर, जो कुल प्रतिरोध होता है, कुल प्रतिरोध RS और ये RP, ये होता है अधिक और ये होता है कम। तो ध्यान दीजिएगा हमेशा किस में लगाते हैं, समांतर क्रम में। तो ध्यान देना आपको, न्यूनतम प्रतिरोध हमेशा समांतर क्रम से मिलेगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक चालक तार को खींचकर उसकी लंबाई को क्या कर दिया, दुगुना, तो उसका नया प्रतिरोध कितना होगा, पुराने का कितना गुना होगा। अब यहां पर ये बहुत खतरनाक क्वेश्चन बनता है। अपन ने वैसे क्या पढ़ रखा है कि R इज प्रोपोर्शनल टू L। तो बच्चे क्या सोचते हैं कि यहां पर इसको बढ़ा के दुगुना किया है तो R भी क्या हो जाएगा, दुगुना, और ऑप्शन में पड़ा है आंसर दुगुना, जो कि क्या है, गलत। क्यों है गलत, मेरे पास एक तार है, मैं जब इसको लंबा करूंगा, जब मैं इसको लंबा करूंगा तो इसका जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, जो मोटाई है तार की, वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। वापस मैं जो बोल रहा हूं सुनिएगा, अगर एक मोटा तार है, मान लीजिए इतना मोटा तार है, जब मैं इसको खींच के लंबा करूंगा तो जैसे जैसे खींचूंगा वैसे वैसे इसकी मोटाई क्या होगी, कम होने लग जाएगी। यानी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या होने लग जाएगा, कम होने लग जाएगा। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, जब भी किसी तार को n गुना खींचा जाए, n गुना खींचा जाए, तो आपको याद रखना है कि जो नया प्रतिरोध होगा वो पुराने का n स्क्वायर होगा। नया प्रतिरोध पुराने का n स्क्वायर होगा। दुगुना बोला तो दुगुना का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 गुना, क्या होगा, 4 गुना। ये चीज आपको याद रखनी है, वरना कंफ्यूजन रहती है यहां पर इस फॉर्मूले से कि वहां पर 2 हुआ, 2 बढ़ा तो ये भी 2 बढ़ जाएगा। नहीं, 4 गुना बढ़ेगा, कि जैसे जैसे आप तार को लंबाई बढ़ाओगे तो उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कम हो जाएगा। अब इसमें एक क्वेश्चन और बनता है, यदि दो तारों का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल समान होता है और लंबाई को दोगुना किया जाए तो नया प्रतिरोध क्या होगा, तो प्रतिरोध दुगुना हो जाएगा। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल अगर समान रहा, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल अगर समान रहता है तो आंसर 2 आएगा। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल आधा हो जाता है
कम हो जाता है तो n स्क्वायर के अनुसार होगा। ये चीज याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है, प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या है? तो याद रखिएगा, प्रतिरोध का व्युत्क्रम हमेशा होती है क्या? चालकता। क्या होती है? चालकता। जितना कम प्रतिरोध उतनी ज्यादा चालकता, जितना ज्यादा प्रतिरोध उतनी कम चालकता। विभवांतर, धारा घनत्व और विशिष्ट प्रतिरोध ये नहीं होंगे। चलते हैं आगे। धातुओं जैसे तांबा का प्रतिरोध तापमान बढ़ाने पर हमेशा, ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहा है, धातु, और धातु का अगर आपने तापमान बढ़ाया तो ध्यान दीजिएगा प्रतिरोध भी हमेशा बढ़ता है। जब जब आए धातु तब तब प्रतिरोध बढ़ेगा। प्रतिरोध बढ़ता है। ये चीज आपको याद रखनी है। तो कैसा लगा ये वीडियो और आपको ये पॉइंट समझ में आए या नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और जुड़े रहेगा हमारी फैमिली के साथ। सारे पॉइंट, सारे डाउट्स हम क्लियर करने वाले हैं ऐसे ही एमसीक्यू सीरीज के अंदर। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।